ब्रेक के बाद अब बात छठ पर्व की। 4 दिन चलने वाले छठ पर्व का आज दूसरा दिन है। नहाय खाए के साथ कल इस पर्व की शुरुआत हुई थी। आज खरने के प्रसाद के साथ 36 घंटे के निर्जला महाव्रत की शुरुआत हो चुकी है। बिहार, झारखंड से लेकर दिल्ली, मुंबई सहित देश के तमाम शहरों में छठ की छटा देखते ही बनती है। जगह जगह नदी, तालाबों के घाटों को सजाया गया है, तो व्रत रखने वाले परिवारों में भी खास उत्साह देखने को मिल रहा है। भगवान सूर्य और प्रकृति की उपासना का ये पर्व मंगलवार को सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देकर खत्म होगा। लोक आस्था का महापर्व छठ देश के कई हिस्सों में आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। देश के कई राज्यों में छठ की आस्था की छटा हर ओर नजर आ रही है। 4 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में व्रती अपने परिवार की सुख, शांति और संतान की लंबी उम्र के लिए सूर्य देव और छठी माई की पूजा कर रहे हैं। रविवार शाम को खरने के साथ 36 घंटे का छठ का निर्जला महाव्रत शुरू हो गया। खरना का प्रसाद मिट्टी के चूल्हे पर बनाया गया। राजधानी दिल्ली में छठ पूजा के लिए घाटों को विशेष तौर पर सजाया गया है। छठ का दूसरा दिन यानी खरना आज है और ऐसे में हम इस समय सोनिया विहार में आ पहुंचे। परिवार के कई सारे लोग मिलकर के पूजा के लिए स्थान बना रहे हैं, जो कि नदी के जस्ट सामने ही है। जरा पूछते हैं क्या कुछ ये है। छठ पूजा के लिए सिरसोपता हम लोग अपने आस्था के लिए बनाते हैं। पृथ्वी पे जितनी भी चीजें उत्पन्न होती हैं, हम सब चीजों को इकट्ठा करके माता रानी के सामने रख करके और अपने परिवार के लिए अच्छी सद्भावना रखते हैं और समाज के लिए भी अच्छी सोच रखते हैं और उससे माता रानी सबका कल्याण करती है। 100 घर के हिसाब से हम पूरा घेर के अपना बनाए पूरे परिवार का। और हम लोग क्या करते हैं, पूरा पृथ्वी पे, पूरे यहाँ पे हर कोई उगते सूरज को वो करते हैं, अर्घ देते हैं। हम लोग शाम को सूरज के पहले, सबसे पहले शाम को सूरज को जल देते हैं और सब पूरा विश्व के कल्याण मांगते हैं हम लोग। राजधानी दिल्ली के लोक निर्माण मंत्री प्रवेश वर्मा ने छठ पूजा की तैयारियों की समीक्षा के लिए दिल्ली के विभिन्न घाटों का दौरा किया। उन्होंने वासुदेव घाट, नांगलोई और निहाल विहार और नरेला छठ घाटों का दौरा कर तैयारियों का जायजा लिया और लोगों से बातचीत की। पूरे दिल्ली में अभूतपूर्व योजना इस बार छठ के लिए मनाई गई है दिल्ली सरकार द्वारा। हर जिले में मॉडल घाट बनाए जा रहे हैं। पहले यमुना के घाट पर नहीं मनाए जाते थे छठ पर्व को, वहां पे सरकार द्वारा, केजरीवाल द्वारा प्रतिबंध लगाया जाता था। इस बार यमुना में भी 20 के करीब में छठ घाट वहां पे बहुत ही बड़े बड़े बनाए जा रहे हैं। लोग जहां एक और हर प्रकार के फल फूल खरीद रहे हैं, तो वहीं पूजा के सामानों की दुकानों पर भी भारी भीड़ है। उधर लोग अपने अपने पूजा स्थान चिन्हित करते भी नजर आए। 36 घंटे के निर्जला उपवास के बाद सोमवार को सूर्य षष्ठी की शाम व्रती अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देंगे। चतुर्थ दिवसीय अनुष्ठान के अंतिम दिन सप्तमी यानी मंगलवार को उदयमान सूर्य को अर्घ्य देकर व्रती पारण कर व्रत का समापन करेंगे। ब्यूरो इनपुट के साथ अंकित मिश्रा और मोहित शुक्ला की रिपोर्ट, टीडी न्यूज। त्योहारी सीजन में रेलवे ने 12,000 से ज़्यादा विशेष ट्रेनें चलाई हैं ताकि आप लोगों को अपने घर आने जाने में दिक्कत ना हो। दिल्ली, पटना समेत अनेक बड़े बड़े शहरों के रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं, तो सुरक्षा पर भी खासा जोर दिया गया है। त्योहारी सीजन में अब तक करीब 1.5 करोड़ यात्रा रेल के माध्यम से यात्री कर चुके हैं, और तो इस सीजन के अंत तक ये आंकड़ा करीब 2.5 करोड़ तक भी पहुंच जाएगा। लोक आस्था के महापर्व छठ समेत त्योहारी सीजन में रेलवे ने खास इंतजाम किए हैं। इस दौरान भारतीय रेलवे हजारों विशेष ट्रेनें संचालित कर रहा है, जिनमें अब तक करोड़ों यात्री सफर कर चुके हैं। साथ ही कई प्रमुख स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधा के तमाम इंतजाम किए गए हैं। इसी कड़ी में आज दिल्ली से उत्तर रेलवे द्वारा 33 स्पेशल रेलगाड़ियों का संचालन किया गया। इनमें से नई दिल्ली से 9, दिल्ली जंक्शन से 4, आनंद विहार टर्मिनल से 9 ट्रेनें शामिल हैं। साथ ही हजरत निजामुद्दीन से 2, शकूर बस्ती से 5, दिल्ली सराय रोहिल्ला, शामली और रोहतक से भी 4 ट्रेनें शामिल हैं। इसके अलावा 3 पासिंग ट्रेनें भी हैं। वहीं शनिवार को भी दिल्ली क्षेत्र के 6 स्टेशनों से 3.5 लाख से अधिक यात्री रवाना हुए। मैं दिल्ली से बिहार जा रही हूँ। नई दिल्ली में मैं खड़ी हूँ। बहुत अच्छा व्यवस्था है, साफ सुथरा भी सब सही है, सीट भी अच्छे से मुझे मिल गई है। रेल मंत्रालय को धन्यवाद देना चाहूँगा और मुझे एक नए भारत, स्वर्ण युग भारत का सपना दिख रहा है।
रेल मंत्रालय के मुताबिक इस त्योहारी सीजन में भारतीय रेलवे अब तक 1.5 करोड़ से ज्यादा यात्रियों को ट्रेन के जरिए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा चुका है। वहीं त्योहारी सीजन के अंत तक यह आंकड़ा 2.5 करोड़ से अधिक पहुंचने की संभावना है। यात्रियों की इतनी भारी संख्या को देखते हुए रेलगाड़ियों के अलावा होल्डिंग एरिया, अतिरिक्त टिकट काउंटर और अन्य सुविधाओं का भी भरपूर इंतजाम किया गया है। यात्रियों की सुरक्षा के लिए स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। इसके अलावा हीट मैपिंग की तकनीक के जरिए भी भीड़ की स्थिति पर नजर रखी जा रही है। साथ ही स्टेशनों पर बने होल्डिंग एरिया में छठ के गीत चल रहे हैं और कुछ स्थानों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कर इनके जरिए छठ के महत्व को लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। बहुत अच्छा है और यहाँ पे पहली बार देख रहे हैं रेलवे प्लेटफॉर्म पे छठ पूजा का भजन बज रहे हैं बहुत अच्छा से। पहले से ज्यादा देख रहे हैं, साफ सफाई हर चीज हो गया है। बहुत अच्छे होते होते यात्रियों में भी एक भावपूर्ण माहौल है, एक अच्छा उत्साह का केंद्र बना हुआ है अभी ये स्टेशन भारतीय रेलवे का। बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद अश्विनी वैष्णव जी को, मोदी जी को। छठ महापर्व के बाद वापस लौटने वाले यात्रियों के लिए भी भरपूर इंतजाम है। बिहार और उत्तर प्रदेश के आसपास के इलाकों के 30 प्रमुख स्टेशनों पर बड़े होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं। इन होल्डिंग एरिया में यात्रियों के लिए बैठने की उचित व्यवस्था, स्वच्छ पेयजल, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, पूछताछ केंद्र और चिकित्सा सहायता बूथ जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। निशांत राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।